हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो काफ़ी दिन से वीडियो मैं नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है, आप लोग को पता होगा 5 तारीख से मेरी। और इसी वजह से मतलब काफ़ी थोड़ा व्यस्तता हो गई थी और कई और काम थे। लेकिन वीडियो कुछ दिन बाद जो है, जैसे ट्रेनिंग ख़त्म हो गया 18 तारीख को मेरी, तो उसके बाद जो है वीडियो रेगुलर आएगी फिर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे पोस्टिंग के बारे में। आप सभी को पता होगा कि मेरा सिलेक्शन GDS टू MTS में RMS लखनऊ ओ डिवीज़न में हुआ है। और एक डिवीज़न के अंदर कई सारे जो है छोटे छोटे सब डिवीज़न होते हैं, पोस्टल में हम लोग जानते हैं। लेकिन RMS में भी इसी तरह से हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है। उसके अंदर जो है सब रिकॉर्ड ऑफिस होते हैं। तो जैसे लखनऊ में चारों जो है उसके अंदर 5-6 आते हैं, जैसे रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी। तो इसी तरह से छोटे छोटे कई जो है SRO आते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम वैकेंसी होती है वो 80% जो है लखनऊ HRO में ही होती है। कहीं भी कोई भी HRO हो, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ वहीं होती हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत वहीं होता है। लेकिन मैंने किस तरह से अपना जो है पोस्टिंग लिया है SRO में, अपना होम डिवीज़न मुझे किस तरह मिला। आप लोग को पता होगा कि GDS में मैं जो है अयोध्या डिवीज़न से बिलोंग करता था, और मैंने अपना पोस्टिंग भी अयोध्या RMS में SRO में ले लिया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, किस तरह से मैंने पोस्टिंग अपने लिए, क्या प्रक्रिया होती है अगर आपको भी अपने होम डिवीज़न या SRO में पोस्टिंग लेनी है इन फ्यूचर। आप या अभी GDS हैं या MTS हैं, पोस्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो इसको लास्ट ज़रूर देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हमको जॉब मिल जाती है जब किसी को भी, तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पोस्टिंग। सब लोग सोचते हैं कि घर के नज़दीक ही हमें पोस्टिंग मिल जाए, अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए या अपना होम डिवीज़न मिल जाए। लेकिन आप लोग को पता होगा कि जो एज ए GDS काम कर चुके हैं पोस्टल में, कि वो कितना ज़्यादा करप्शन पोस्टल में है। अब और ज़्यादा खुल के तो नहीं बोलना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन सबको वाकिफ़ है कि कितना ज़्यादा करप्शन है हमारे डिपार्टमेंट में। हर एक जगह कुछ भी करो, वहाँ पे हर एक जगह मतलब आपको उस चीज़ से फेस से गुजरना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। लेकिन RMS में अगर आप आएंगे पोस्टिंग के लिए, क्या प्रक्रिया है। कई लोग सोच रहे होंगे कि पैसा लगता है या फिर उसमें सोर्स लगाना पड़ता है, फ़ोन कराना पड़ता है, ये है वो है। तो उसके लिए देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जो है मेमो है मेरा पोस्टिंग का, बॉबी यादव MTS ट्रेनी SRO अयोध्या मुझे अलॉट हुआ है। ठीक है। और मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं जो है, जब मेरा ट्रेनिंग लेटर नहीं आया था उसके पहले ही मैं आप लोग को अपडेट किया था टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे कि मैंने HRO विज़िट किया था अपने ज्वाइनिंग के रिलेटेड जानकारी लेने के लिए। तो उसी टाइम मुझे पता चला था, मैंने सीधे अपने ASRM से बात किया था और मुझे पता चला, HRO से भी मैंने इसके लिए जो है चर्चा की थी, किस तरह से मुझे अपना होम डिवीज़न अलॉट हो जाए। तो वहाँ से मुझे पता चला कि इसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो देखिए, इसके लिए सिंपल सा एक प्रोसेस होता है कि आप अपना विलिंगनेस देंगे, उनको सबमिट करते हैं। और मैंने एक एप्लीकेशन लिखा, उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन लिखिए, उसमें अपना प्रॉब्लम शेयर करिए, किस वजह से आप अपना घर के होम टाउन चाहते हैं या अपना होम डिवीज़न चाहते हैं, क्या रीज़न है। और उसमें मेडिकल का रीज़न मैक्सिमम लोग डालते ही हैं, अपने पेरेंट के डिपेंडेंसी का भी रीज़न डालते हैं। तो मैंने भी सेम वही लिखा और मैंने मैडम को बताया, तो उन्होंने कहा कि रिसीविंग ब्रांच में आप रिसीव करा दीजिए, जब पोस्टिंग होगा अलॉटमेंट तो उसमें हम लोग कंसीडर करेंगे। लेकिन जो है ट्रेनिंग जब मेरी लेट हुई, मतलब आया, मैंने नवंबर में ही सबमिट कर दिया था और 5 दिसंबर को मेरी ट्रेनिंग लेटर आया। तो फिर जो है मैंने वहाँ बात किया, तो उन्होंने कहा है कि आप दोबारा एप्लीकेशन लिख के एक मतलब रिसेंट आप सबमिट कर दीजिए, हो सकता है पुराना एप्लीकेशन मतलब ना हो या फिर खो गया हो। तो उसी दिन मुझे पता चला कि आज ही अलॉटमेंट होने वाला है, तो उसी दिन मैंने जो है सबमिट कर दिया एप्लीकेशन। और ये आप लक ही कह सकते हैं कि उसी टाइम अयोध्या से मेरे 2 रिक्वेस्ट आया था एम्प्लॉयज़ का कि वहाँ शॉर्टेज है एम्प्लॉयज़ की, कम से कम 2 या 3 जो है एम्प्लॉयज़ अयोध्या SRO जल्द से जल्द भेजा जाए। और हमने उसी टाइम पे अपना एप्लीकेशन भी डाल दिया था कि हमें अयोध्या चाहिए। तो उसी टाइम मतलब बाई लक कह सकते हो, ज़्यादातर चांस यही है, हम लोगों को अलॉटमेंट हो गया। एक मेरा है और मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, दोनों हम लोग साथ ही में यहाँ डिवीज़न में पोस्टेड थे और साथ ही हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ, साथ अलॉटमेंट भी अयोध्या हो गया। तो ये प्रोसेस था। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा आता है कि क्या मुझे कुछ पैसे का लेन देन करना पड़ा अधिकारियों के साथ या किसी का डिमांड आया। तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं से कोई भी मुझे ऐसा एम्प्लॉय नहीं मिला या कर्मचारी कि जिसने पैसे की या अनवांटेड जो है फेवर का मुझसे मांगा।
और बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल करप्शन फ्री है आरएमएस में अभी तक तो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मैंने थोड़ा सोर्स ज़रूर लगाया हुआ था। सोर्स इन सेंस जो है, फ़ोन करवाया था एक दो लोगों से जो मेरे जानने वाले थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट कराई थी कि प्लीज़ मुझे अलॉटमेंट करा दिया जाए। तो वहाँ से थोड़ा काम आया वो चीज़। और मेरा फ्रेंड भी उसने भी दिल्ली से जो है एक एम्प्लॉय हैं डिपार्टमेंट के, उनसे फ़ोन कराया था, तो वहाँ से भी काम हुआ। लेकिन पैसे की लेन देन बिल्कुल भी नहीं हुई। इस चक्कर में आप फंसिएगा नहीं। स्पेशली आप यूनियन वालों से बच के रहिएगा। अगर वहाँ से भी कोई डिमांड आएगा कि हम आपका करा देंगे, तो उनसे दूर रहिएगा। आप सीधे अपने एसआरएम से, अपने अधिकारी से मिलिए। अगर आप पोस्टल में हैं तो एसएसपी से, अपने इंस्पेक्टर से मिलिए। वहाँ जो है आप बात करके, और आरएमएस में है तो सीधे एसआरएम और एचआरओ से मिल के अप्लीकेशन आप विलिंगनेस दे के हमको यही जगह पोस्टिंग चाहिए, वो आप सबमिट कर दीजिए। तो आपका अगर लग रहेगा अच्छा साथ देगा, वैकेंसी वहाँ पे रहेगी, तो आपका अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो छोटा सा यही प्रोसीजर था, मैंने सोचा आपको अपडेट कर दें, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत लोग आप में से जो जीडीएफ होंगे वो एग्ज़ाम देंगे और पोस्टिंग के लिए परेशान होंगे, तो ये वीडियो आप लोग के बहुत ही काम आने वाली है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। कोई और क्वेरी हो तो बताइएगा। जल्द ही मैं अपना ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, जो कि 18 तारीख को ख़त्म होगी, उसके बाद मैं आप लोग को शेयर करूँगा अपना पूरा 2 हफ्ते की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, कि क्या क्या काम है आरएमएस में और कैसे कैसे यहाँ सेक्शन होते हैं, किस तरह से काम होता है, मुझे क्या क्या करना पड़ा और कितना वर्कलोड रहता है, सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन जल्द ही एमटीएस की जो ट्रेनिंग है वो ख़त्म होने के बाद ही। कोई क्वेरी हो कमेंट करके पूछिएगा। कोई और क्वेरी हो, पर्सनली बात करनी है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।